वर्षों से काम कर रहे जनता के बीच में माननीय भगवान सिंह यादव जी, वासुदेव शर्मा जी, बाबू रामसेवक बाबू जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी देवेंद्र शर्मा जी और सभी माननीय सम्मानीय मंच और माननीय सभाध्यक्ष जी राम सिंह चौहान जी और हमारे तोमर साहब और सभी आदरणीय उपस्थित देवी और सज्जनों, भारत सबका और सनातन धर्म की परंपरा भी रही है, जिसका जन्म यहां हुआ है वो न केवल नागरिक है लेकिन उसको हर प्रकार का अधिकार है। इस देश में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही ये सनातन धर्म चला है और वही सनातन धर्म की परंपराओं को मानकर हम लोगों ने भारतीय संविधान में भी हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया है। यहां ईसाई धर्म भी आया, इस्लाम धर्म भी आया, अनेक धर्म यहां पर आए, लेकिन यहां कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुआ। सियासी युद्ध हुए, लेकिन उन सियासी युद्धों में एक धर्म के सेनापति होते थे, दूसरे धर्म के लोग उनके सैनिक होते थे। इस तरह के अनेक हमारे पास उदाहरण हैं और इसीलिए इस देश में सर्वधर्म समभाव की मान्यता है। सभी धर्मों को समान अधिकार और समान सम्मान मिले, ये देश की परंपरा है, इतिहास है। और यही स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने विचारों में बात कही है। साथियों, महात्मा गांधी जी का यहां चित्र लगा हुआ है। जब ये देश आजाद हुआ तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि कांग्रेस पार्टी को रचनात्मक कार्यों में जुटना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो आज मोहब्बत की दुकान सामाजिक संगठन के रूप में उन्होंने यहां स्थापित किया है, ये महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप सामाजिक संगठन एक रचनात्मक कार्यों में जुटे, यह आवश्यक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में हमेशा से प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे हम लोग चले और हजारों वर्षों में बौद्ध धर्म भी आया, जैन धर्म भी आया, सिख धर्म भी आया, अनेक संप्रदाय हुए, लेकिन सब ने मिलकर सर्वधर्म सद्भाव का जो मूल आधार है उसको उन्होंने नहीं किया। ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने भगवद गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ी। और यदि आप देखेंगे तो हर धर्म का मूल आधार एक है, इंसानियत। और यही यदि आप देखेंगे तो हर धर्म हमें इंसानियत के मार्ग पर चलाने की ही प्रेरणा देता है। चाहे
आपका जिस परिवार में जन्म हुआ हो, लेकिन घर में जिस धर्म का पालन हो रहा हो, माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, सबसे मिलकर रहो, प्रेम और सद्भाव का रास्ता अपनाओ, सच्चाई के मार्ग पर चलो, वैमनस्यता मत करो, नफरत मत करो, प्रेम और सद्भाव के साथ अपना जीवन जियो। और सनातन धर्म तो हमेशा से जियो और जीनोदेव के मार्ग पर चलता आया। यही भारत की संस्कृति है, संस्कार है और इतिहास है। हमें आज इस बात का दुख है कि पूरे देश में धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता है। मेरी यह मान्यता है, जब धर्म का उपयोग सत्ता हथियाने के लिए या उसको राजनीतिक हथियार के रूप में या एक व्यवसायिक रूप में जब लिया जाता है, तो ये अधर्म का रास्ता अपनाया जाता है। हमारे बीच में सिख समाज है, मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है, और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर हर धर्मों के अच्छे जो श्लोक है, उनकी जो वाणी है, उसका समावेश ही गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जाती है। मैंने शुरू से पिछले 40-45 साल हमेशा से एक ही बात कही है, धर्म और धर्मांधता में अंतर है। धर्म वो है जो हमें इंसानियत का मार्ग दिखाए, और धर्मांधता वो है जो हमें नफरत का मार्ग दिखाए। इस देश में हमेशा से हम लोगों ने इस देश को एक रखने के लिए प्रेम सद्भाव के माध्यम से ही हमने इस देश को यहाँ तक आज हम लाए हैं। अनेक संस्कृति आई, संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का हमारा हजारों वर्ष का इतिहास आगे भी जीवित है और हजारों वर्षों तक हमारा जीवित है। आज जिस प्रकार से देश में कटुता फैलाई जा रही है, लोगों के दिमाग में नफरत पैदा की जा रही है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। आखिर महात्मा गांधी का कसूर क्या था? महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन आजादी की लड़ाई में निकाल दिया, और वो हुकूमत जिस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता, उस हुकूमत को उन्होंने, इस नंगे फकीर ने प्रेम सद्भाव सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर इस देश को आजादी दिलाई। जिस दिन ये देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। वो कहां थे? नोआखाली के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो टकराहट हो रही थी, हिंदू मुसलमानों में जो दंगा हो रहा था, उन लोगों को समझाने के लिए वो उन लोगों के बीच में थे। यही हमारे लिए एक आदर्श है। हमारे मोहब्बत की दुकान, और मोहब्बत की दुकान में जो काम करना चाहते हैं, उनको संकल्प लेना पड़ेगा कि जहां भी कोई व्यक्ति नफरत की बात अगर करता है, और आजकल तो सोशल मीडिया पर ऐसे झूठे पूरे तरीके से माहौल तैयार करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं कि जिससे नाराजगी बढ़ना, गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है।
नफरत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे माहौल में हमें दृढ़ता से इनका मुकाबला करना पड़ेगा, किसी हथियार के साथ नहीं, लेकिन सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर प्रेम और सद्भाव के साथ। माननीय बालेन्द्र शुक्ला जी, आपके इस प्रयास में हम आपके साथ हैं और आपको हम अनुरोध करते हैं कि जितने भी हमारे यहां पर मौजूद हैं, क्या आप इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं? अगर खोलना चाहते हैं तो हाथ उठा लीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हाथ उठाया है तो शुरुआत अपने मोहल्ले से करिए। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपको बाहर जाने की जरूरत पड़े। अपने मोहल्ले में, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया, संगत करें, चर्चा करें, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कहीं बैठ के चर्चा करें। समाज में, देश में क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करें और उस पर अपने व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से आप इस मोहब्बत के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके, इसका प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक सभा में ये बात कही थी कि मैं इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। उनका एक ये संदेश हमें घर घर पहुंचाना है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है, ये कोई पार्टी का मंच नहीं है। हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हो, हम तो इस बात को चाहेंगे। और इसकी एक ही मूल बात है कि हम हर समस्या का निदान प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के मार्ग अपनाकर ही उसको करेंगे। परिवार में मतभेद हो जाता है, स्वाभाविक है, मोहल्ले में हो जाता है, तो हमारा उद्देश्य होगा कि हम दोनों को बिठाकर उनसे समझौता कराएं और समझौता कराकर हम लोग एक मोहब्बत के रास्ते पर सबको ले जाएं। और विशेषकर मैं तो नौजवानों से इस बात को कहूंगा, हम लोगों का तो मार्गदर्शक मंडल के हम लोग सदस्य बन चुके हैं, 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने ये सोचा है कि पार्टी में भी इस बारे में बात होना चाहिए कि हम नौजवानों को अवसर देते हैं। मैं स्वयं केवल 38 साल का था जब मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था। आज मैं 78 वर्ष का हूं, लेकिन हम लोगों में देश के प्रति लगाव है, चिंता है। जिस प्रकार से देश में कट्टा फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से, जैसा कि हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी ने हमें बताने पूछा उनसे, कुछ बताओ इस देश में जातियां कितनी हैं? उन्होंने मुझे शायद 6,500 की बात कही, 6,743, लेकिन उससे भी ज्यादा है। ये तो आपने केवल उत्तर भारत की बात कही, दक्षिण भारत में तो और भी है। इसलिए इस बहुजाति, बहुधर्म जैसे देश में, यहाँ की हर वर्ग के लोग हैं,
उन्हें एक ही संदेश देना है, हमें इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है और चाहे जैसी व्यवस्था हो, चाहे जैसा प्रयास हो, महात्मा गांधी ने उस रास्ते को अपनाते हुए उन वर्गों को परास्त किया जिन लोगों ने पूरे देश में नफरत फैलाने का प्रयास किया था। लेकिन अंत में जिन लोगों ने उनकी हत्या की, मुझे इस बात का दुख है कि वो मानसिकता आज और भी पनप रही है। उस शख्सियत ने महात्मा गांधी की हत्या करने का जो निर्णय लिया, ये हमारे लिए न केवल दुख की बात है, शर्म की बात है। लेकिन उस व्यक्ति को भी आप देख लीजिए, उस महान शक्ति को, महात्मा गांधी को जब गोली लगी तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे राम। ये सनातन धर्म की परंपरा है, ये भारत की परंपरा है और यही हर धर्म की परंपरा है। चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे हमारे गुरु नानक जी हो, उन्होंने हमेशा से, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, सबने संतों की वाणी में कभी नफरत नहीं आपको मिलेगी। संतों की वाणी में हमेशा प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का मार्ग ही मिलेगा। यही आपसे मैं कहने के लिए आया हूं। और माननीय बालेंद्र जी, संगठन बनाना अब आपका काम है। हम लोग सब आपके कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। और नौजवानों से भी अभी तक, जैसा कि जयवर्धन ने भी कहा है और ऋषि तिवारी ने भी कहा है, ये लोग नौजवानों को प्रेरित करेंगे और हर वर्ग के, और मैं कहता हूं हर पार्टी के लोगों को इसमें शामिल करो, क्योंकि ये कोई पार्टी का काम नहीं है। देखिए, हमेशा याद रखिए, राजनीति हमें बांटती है, धर्म हमें जोड़ता है। लेकिन धर्म को यदि या बांटने के लिए काम करेंगे तो वो अधार्मिक कार्य है। उसको हम लोग ना ईश्वर कभी स्वीकार करेगा, ना हम कभी स्वीकार कर सकते हैं। इसी बात को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग करी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काफी लोग यहाँ उपस्थित किए हुए हैं और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें सोशल मीडिया का भी माध्यम लेना चाहिए, प्रचार पत्र का भी माध्यम लेना चाहिए और लोगों को इसमें जोड़ने के लिए जो भी हमें विचार आपके हैं, आप बालेंद्र जी से चर्चा करिए। और ग्वालियर को, जहां की ग्वालियर अनेक चीजों के लिए